मैं आज चंद अहम चीज़ों के ऊपर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ जो मेरी नज़र में आम आवाम के लिए जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि लोगों के जहनों में ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ गलत नज़रियात हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से सर में दर्द होता है और गर्दन के पीछे जो पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं, मैदे में हवा होती है और ये गैस सर को चढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा लोग ये भी समझते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो उससे उसको चक्कर आते हैं, उसको नकाहत महसूस होती है, वो कमज़ोरी महसूस करता है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स या ग्लूकोज की ड्रिप है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और आवाम जो है वो तवक्को करती है कि अगर हम किसी को कमज़ोरी महसूस हो तो वो जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करे, उसको ड्रिप लगा देगा, वो बेहतर महसूस करेगा। और तीसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि अगर उनको किसी वजह से कमज़ोरी महसूस हो रही है तो मल्टीविटामिन्स खाने से वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ये तमाम नज़रियात मुनासिब नहीं हैं। इनके बारे में सही मालूमात हासिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कुछ तजावीज़ हैं इस बारे में। वो ये है कि अगर किसी के सर में दर्द है तो वो डॉक्टर के पास जाकर ये ना कहे कि मेरा बीपी चेक करो। ये बात डॉक्टर पे छोड़ दी जाए, वो क्या करेगा। आप डॉक्टर को जब बताएं कि मेरे सर में दर्द है या मेरी कमर के पीछे पट्टे खींचे हुए हैं, और डॉक्टर ख़ुद फैसला करेगा कि उसको क्या करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं या उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो वो ये ना समझे कि इसकी वजह लो ब्लड प्रेशर है, वो डॉक्टर पे छोड़ दे कि उसको क्या करना है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ से ये कहे कि तुम्हें ड्रिप की ज़रूरत है तो मरीज़ डॉक्टर से पूछे कि मुझे ड्रिप की क्यों ज़रूरत है। अगर वो कहे कि ताकत के लिए है तो मरीज़ इनकार कर दे। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस, पतले पखाने आ रहे हैं और उल्टियाँ भी आ रही हैं और उससे नकाहत महसूस हो रही है तो ड्रिप लगाना ज़रूरी है। विटामिन की गोलियों की बजाय मतवाज़न खुराक खाना ज़रूरी है, और जो ताकत मतवाज़न खुराक खाने से मिलती है वो विटामिन की गोली से नहीं मिलती। विटामिन की गोलियाँ सिर्फ चंद मखसूस सूरतों में ज़रूरी होती हैं। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो उसको B12 की गोलियाँ दी जाएँ। अगर किसी में फॉलिक एसिड की कमी है तो उसको फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाएँ। मल्टीविटामिन खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पैसे का ज़िया है और मरीज़ों की तवज्जो जो है वो असल मकसद से, असल प्रॉब्लम से किसी और डालने वाली बात है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सिर्फ चंद एक प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर किसी को विटामिन B की डेफिशिएंसी कमी की वजह से परनिशियस अनीमिया है तो उसको विटामिन B के इंजेक्शन लगने चाहिए। गोली से फ़ायदा नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फॉलिक एसिड की कमी है तो उसको फॉलिक एसिड की गोली दी जाए। मल्टीविटामिन से कुछ हासिल नहीं होता। और केमिस्ट के पास जाके विटामिन की गोलियाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी खुराक खानी चाहिए, बैलेंस डाइट खाई जाए जिसमें कि फल हों, सब्ज़ियाँ हों, हफ्ते में एक आध बार गोश्त हो जो कि रेड मीट हो, छोटा या बड़ा गोश्त, और महीने में एक दो बार मछली खाई जाए। जो चीज़ें आपको इन चीज़ों से मिलेंगी वो विटामिन में नहीं होती। मेरा यही पैगाम है।